चलिए, आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको एक जावा का प्रोग्राम बनाना सिखा रहा हूं, राइट? हाउ वी क्रिएट वन जावा का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हम दो जगह पढ़ेंगे। वन इज ऑन नोटपैड और सेकंड वन इज ऑन एक्लिप्स आईडी। आगे चल के जिस पर आपको बेस्ट लगे वो आप ऑप्शन ऑप्ट करिए। मेरा सजेशन आपको ये है कि इन द इनिशियल फेज आपको दोनों पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना है। तो अभी फिलहाल आज का एजेंडा ये है कि एक प्रोग्राम मैं आपको नोटपैड पर चला के दिखाना चाहता हूं। तो चलिए, फेजेस ऑफ अ जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब कभी हम जावा के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो उसमें कितने फेजेस होते हैं। ये फेज से क्या मतलब है आपका? जैसे आपने कभी मूवी देखी हो, मूवी के कुछ फेजेस होते हैं, राइट? जैसे बिफोर इंटरमिशन, आफ्टर इंटरमिशन, ये मूवीज के क्या है? फेजेस हैं। ऐसे ही यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले जब भी कभी आप जावा का प्रोग्राम बनाने की सोचेंगे तो आपको एक एडिटर चाहिए, राइट? यू नीड वन एडिटर जिसके अंदर के हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे। जैसे अगर आप एडिशनली कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में नोटपैड होता है, NOTPAD। सिंपल नोटपैड टाइप करो, वो आ जाएगा। यहां पर वो मैं प्रोग्राम आपको बनाने सिखाऊंगा। दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, यहां बनाना सिखाऊंगा। एक एडिटर हो गया। इसमें आपने, क्योंकि पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फर्स्ट डॉट जावा, हेलो डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंशन हमेशा डॉट जावा होगा। सी का प्रोग्राम बना रहे होते डॉट सी प्लस प्लस पढ़ रहे होते डॉट CPP, पाइथन पढ़ रहे होते डॉट PY। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट जावा होगा। जैसे हर इंसान का एक सरनेम होता है ना, जिस परिवार में वो जन्म लेता है वहीं से वो शर्मा, वर्मा, सिंह कुछ न कुछ बन ही जाता है। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। हर लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन होता है। अब हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है जो इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा। बट मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं पुराने सेशंस में। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उन पुराने सेशंस को पढ़ें कि जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वह कभी भी मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो फिर किस में होता है? एक इंटरमीडिएट कोड होता है। देयर इज वन इंटरमीडिएट कोड। इस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, विच इज नोन एज द बाइट कोड। अब बाइट कोड भी तो किसी फाइल में होगा ना। उस फाइल को बेसिकली हम क्लास फाइल कहते हैं। कौन सी फाइल कहेंगे? क्लास फाइल। आफ्टर कंपाइलेशन एक फाइल और बनेगी, एक फाइल और बनेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हेलो डॉट क्लास। अगर हमारे प्रोग्राम का नाम हेलो डॉट जावा है तो हेलो डॉट क्लास बन जाएगी और उसके अंदर क्या होगा? बाइट को। फिर आप उसे रन कराएंगे और रन कराने के लिए हम लोग इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? इंटरप्रेटर, जो कि हमारे बाइट कोड को लाइन बाय लाइन समझेगा, उससे वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और चीजें हमारी फिर से एग्जीक्यूट हो जाए। मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं। मैं ही क्वेश्चन करूंगा और मैं ही उसके आपको जवाब दूंगा। आपका सबसे पहला काम क्या है? आपका सबसे पहला काम है राइट दी प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखना। तो उसके लिए हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। वी नीड वन एडिटर। एडिटर हमारा इस जगह पर मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी, विच इज नोन एज द नोटपैड।
और उसमें एक फाइल बना देंगे जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। मैं एक प्रोग्राम अभी आपके सामने लिख रहा हूं और उसको सेव कर देता हूं, इतना ही। आई एम गोइंग टू राइट वन प्रोग्राम, फॉर दैट आई नीड वन टूल विच इज नोन एज अ नोटपैड, और उसका आउटपुट क्या होगा, एक फाइल बनकर आ जाएगी जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा होगा। अब पहले प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हेलो रख लो, सिंपल रख लो। मेरी नजर में जावा सरल है, बट ध्यान रखना अभी आपको इन सारी चीजों का मतलब नहीं समझाया जा रहा है। मैं बट आपके सामने एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, सी। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बताऊंगा। अभी आपको क्या समझ में आना चाहिए, हाउ टू ओपन अ नोटपैड, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, जो आपके सामने मैं कर ही रहा हूं। इसे सेव करना इज अ चैलेंज, सेव करना आपको आना चाहिए। सो हम यहां पर आए और कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने। यहां पर कुछ भी लिख दिया एक जगह, लर्न जावा स्लो स्लो। मेरा मानना यह है, जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी के इनिशियल फेज में हैं, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के इनिशियल अगर फेज में हैं, सो आप उसे स्लो स्लो पढ़िए, राइट। जब एक बार फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, उसके बाद इसमें स्पीड लाई जा सकती, परंतु मेरा मानना यह कोई गैप नहीं रहना चाहिए। सो अभी मैं ये प्रोग्राम आपसे बिल्कुल भी, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। मैं सिंपल ये बताना चाहता हूं, कुछ कन्वेंशन है। जैसे क्लास का नाम सिंपल है और उसका भी एस कैपिटल है, ध्यान रखना। जावा के बारे में एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जावा इज दी प्योरली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है ये, केस सेंसिटिव। छोटी चीज को छोटा, बड़ी चीज को बड़ा लिखना, मेक इट अ हैबिट। अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजों के लिए रूल्स होते हैं, कुछ चीजों के लिए कन्वेंशंस होती। रूल्स हैज टू बी फॉलोड, रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कन्वेंशन वर्ड जो होता है ना, वो कन्वीनियंस के लिए होता है, सहूलियत के लिए होता है। सो सजेशन होता है सिंपल, उसे फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो एरर नहीं आएगी। फिलहाल क्लास का नाम सिंपल है, कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने, इससे सेव कराने का मौका मिलता है। मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स के काम एफ ड्राइव में करता हूं आजकल। यहां पर आप चाहो तो एक फोल्डर बना लीजिए नया। ये बैच जो है वो नॉर्मली जावा 8 to 9 है, तो मैंने एक फोल्डर बना लिया जावा 8 to 9। सिंपल डबल क्लिक किया इसके ऊपर और यहां आ गए हम लोग। ध्यान रखेंगे यहां पे देखिए सेव एज, ये सेव कहां हो रहा है वो जगह बता दी। एफ ड्राइव में जावा 8 to 9 इज द फोल्डर का नाम, और यहां पर आप फाइल का नाम दे सकते हैं, विच इज व्हाट, सिंपल डॉट जावा, सिंपल डॉट जावा, एंड जस्ट सेव इट। आई हैव सेव्ड इट, मैंने इसको सेव करा दी। सिंपल आप चाहें तो एफ ड्राइव पर क्लिक करें, यहां पर आए वो देखिए जावा 8 to 9 में ये और जितने भी ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। थोड़ा भीड़ कम कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कोई ये वीकेंड का बैच बनाया होगा उसको भी रिमूव करा दिया। सो मेनी थिंग्स आई एम जस्ट रिमूविंग। सिंपल जैसे ये फोल्डर भी डिलीट कर दिया। हमारे पास ये फोल्डर है जावा 8 to 9, क्लैरिटी पर्पज के लिए छोटा कर लिया है। यहां पर देखो एक प्रोग्राम बन गया सिंपल डॉट जावा। मैं आपको सिंपल ये लाइन जस्टिफाई कर पाया अभी तक, अभी मैंने उसमें कुछ समझाया नहीं आपको। राइट दी प्रोग्राम, तो एक टूल चाहिए, वो एडिटर होता है विच इज अ नोटपैड। एक फाइल बनेगी जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा।
अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के लिए हमें एक कंपाइलर नाम का टूल चाहिए जो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि आप जेडीके तो इंस्टॉल कर ही चुके। तो इसके लिए बस एक कमांड यूज करने वाला हूं विच इज नोन एज द जावा सी। आउटपुट में क्या आएगा, एक फाइल बनकर आ जाएगी डॉट क्लास फाइल। जैसे अभी आप यहां देखें तो सिंपल डॉट जावा है, परंतु अगर इसे मैं कंपाइल कर दूंगा तो एक क्लास फाइल और बन जाएगी और उसके अंदर बाइट कोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाइट कोड। मैं आपके सामने ये भी करके बताता हूं। अभी मैं आपको सिंपली ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, अभी आप कर नहीं पाएंगे इस चीज को। इट विल टेक सम 1 or 2 days। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आगे बढ़ सकते। सिंपल इस प्रोग्राम को अगर आपको कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। सो टू ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट क्या प्रेस करना होता है, सीएमडी। हमने सीएमडी टाइप किया और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ गया। सबसे पहला काम, आपको उस ड्राइव में जाना होता है जिस ड्राइव में आपका ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हमारा एफ ड्राइव में। तो क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज द ड्राइव। तो ड्राइव को चेंज करना है सुपर इजी। सिंपल जिस ड्राइव में जाना उस ड्राइव का नाम लिखे और कोलन लगा दें उसके बाद। बढ़िया ध्यान रखना, तुम्हारे कंप्यूटर में एफ ड्राइव होगी तभी तो जाएंगे। अगर डी है तो डी लिखना, ई है तो ई लिखना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। मैं एफ ड्राइव में आया। अब आपको एक फोल्डर और बनाया था आपने, जावा 829। उसमें जाना, फोल्डर इज नथिंग, इट इज अ डायरेक्टरी। विंडोज प्रोग्रामिंग जहां होती है, जीयूआई होता है, वहां पर उसे फोल्डर कह लेते हैं। जहां कहीं भी हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में होते हैं वहां पर उसी फोल्डर को हम डायरेक्टरी कह लेते हैं। तो एक कमांड होती है डियर, सीडी करके। सीडी बोले तो चेंज डायरेक्टरी, सीडी। सीडी और उस फोल्डर में आपको आ जाना। व्हाट इज द फोल्डर का नाम। अब जैसे मुझे पूरी इंग्लिश नहीं आती जावा 829 की, आई एम नॉट एबल टू टाइप इट। आप उसका इनिशियल लिखिए। आप इनिशियल जावा लिख दिया ना, JAV लिखते तब भी चलता, और आप टैब यूज करें। यहाँ हो सकता है पहली बार में आपकी चीज ना आ पाए तो टैब दबाते रहें। जैसे ही आपको आपके सुइटेबल कोई चीज मिल जाए एंटर प्रेस कर देना। मैं सिंपल आपको ही बता रहा हूँ, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर आए। सिंपल मैंने आपको अभी तक ये समझाया कि हाउ टू चेंज द ड्राइव। एफ में जाना है एफ कोलन, ई में जाते ई कोलन, सी में जाना होता सी कोलन। फोल्डर में जाना सीडी और फोल्डर का नाम, उसके अंदर आ गए ना। अब हम अब कंपाइल और रन करना बड़ा सरल होता है भाई। कंपाइल करने की एक कमांड होती है जावा सी, और इसके बाद जिस फाइल को आप कंपाइल करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, फाइल नेम, और द एक्सटेंशन इज डॉट जावा, और रन कराना। और रन कराने के लिए एक कमांड होती है जावा, और उसके बाद सिंपल हम क्लास का नाम देते। तो क्लास का नाम शायद सिंपल था, इफ यू रिमेंबर। तो चलो ये काम दोनों करके दिखा दो। सिंपल जावा सी और फाइल का नाम। व्हाट इज द फाइल का नाम, मुझे इसका भी नाम नहीं आता। सिंपल आपने इनिशियल कुछ वर्ड लेटर लिखे इसमें, इन जस्ट प्रेस टैब, और हमने टैब प्रेस कर दिया। सिंपल डॉट जावा से हम उसके अंदर आ गए। देन उसके बाद जावा और सिंपल, जावा सी, फाइल का नाम, जावा और क्लास का नाम। आप सिंपल एंटर प्रेस करिए। मैंने तो दोनों कमांड चला के दिखा दी और आउटपुट भी आ गया है। बट पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं आफ्टर कंपाइलेशन हुआ क्या होगा। ये क्लास फाइल बनी होगी, टॉकिंग अबाउट दिस वन। देख रहे हैं आप, ये रही डॉट क्लास। इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर बाइट कोड होगा। आपने अभी अभी स्लाइड पे देखा, फाइल विद डॉट क्लास एक्सटेंशन, और इसके अंदर क्या स्टोर होगा भैया, जावा का बाइट कोड। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाइट कोड इज द इंटरमीडिएट कोड। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है, बीच का कोड होता है, which is only understood by the JVM। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है जिसे JVM समझ सकती है, आप भी नहीं समझ सकते। अगर आपके सामने इसे मैं ओपन कर दूं ना भी, जैसे मैं करके दिखा रहा हूं, ये अगर इस बाइट कोड को आपके सामने अगर ओपन कर दूंगा, तो आप मेरा विश्वास करिए, आपको वो समझ ही नहीं आ सकता। दिखा रहा हूं, रुक जाइए। यहां पर सबलाइन करके एक सॉफ्टवेयर मैंने डाल रखा है, उसमें ओपन कर रहा हूं, देखो ये है वो कोड। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपका टेस्ट हो गया कि आप JVM नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तब भी खुशी है कि ये एक इंटरमीडिएट कोड है जिसे JVM समझ सकती है, और वी आर नॉट JVM, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। यह एक इंटरमीडिएट कोड है जिसे सिंपल JVM और JRE ही समझ सकता है। सो मैं हर लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन, कि आखिर में कंपाइल करते वक्त होता क्या है। अगर कोई आपसे टू दी प्रिसाइज अगर ये पूछ ले कि व्हाट हैपन्स एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पर आखिर क्या होता होगा, तो एट कंपाइल टाइम जावा की फाइल इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर, और वो बाइट कोड में आ जाता है डेटा। बाइट कोड नेवर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से, प्रोसेसर से इंटरेक्शन 0 और 1 का ही होता है भाई। अरे वो तो EXE वाली फाइल होती है ना। सी, इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम and convert the Java code into the byte code। इसमें जो जावा का कोड होता है ना, वो एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है, एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है जिसको हम बाइट कोड के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम आपको शायद समझ में आ रहा होगा। जो कोड आप और हम टाइप करते हैं उसको बेसिकली हम सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहेंगे? सोर्स कोड। फिर वो कंपाइल हुआ, कंपाइल करने के बाद वो बाइट कोड बन जाता है और वो एक क्लास फाइल में स्टोर होता है। सो इट इज ऑलरेडी डन। अभी प्रोग्राम हमने समझा नहीं है, बाय द टाइम समझे। बाइट कोड क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, ये क्लास फाइल में स्टोर होगा। अब एक इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट हैपन्स एट रन टाइम। आखिर में जब आप ये कमांड लगाते होंगे, रन करते वक्त आप कौन सी कमांड लगाते हैं? जावा। और क्लास का नाम, व्हाट वाज द क्लास का नाम? सिंपल। तो अंदर ही अंदर क्या होता होगा ये मुझे आपको समझाना है। सी, दैट वाज द कमांड, राइट, जावा। ये वो क्लास फाइल है, ये वो क्लास फाइल है जिसके अंदर हमारा बाइट कोड है। इसके अंदर हमारा क्या है? बाइट कोड। बाइट कोड इज द इंटरमीडिएट कोड, राइट। बाइट कोड मेरा एक इंटरमीडिएट कोड है जो क्लास फाइल में। जावा के बाद एक्चुअल में जावा के बाद क्लास का ही नाम तो लिखते हैं आप। सो दिस जावा इज नथिंग, दिस इज JVM, दिस इज JRE। यही वो JRE है। अब जैसे इसी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं JVM के अंडर में। एक कंपोनेंट है क्लास लोडर, एक है बाइट कोड वेरीफायर, एक है इंटरप्रेटर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे होता है ना, आंख की बात करूं अगर आपसे मैं, हमको तो बस एक व्हाइट एरिया दिखता है और एक ब्लू एरिया दिखता है, ब्लैक, जो आयरिस होती है हमारी।
परंतु जो आंख का डॉक्टर होता होगा वो तो इसका पूरा आर्किटेक्चर जानता होगा ना आपका। तो अगर टॉप लेवल पर आप समझना चाहते हैं तो जेवीएम एक वर्ड होता है, बट उसके अंडर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें क्लास लोडर है, बाइट कोड वेरीफायर है, इंटरप्रेटर है। सो क्लास लोडर इज अ टूल। क्लास लोडर एक सिंपल टूल है जो सिंपल क्लास फाइल को लोड करेगा। जैसे होता है ना, बंदूक को अगर चलाना होगा तो पहले उसमें बुलेट्स को लोड करना पड़ता है। बुलेट्स को आपको क्या करना पड़ता है? लोड करना पड़ता है। उसके बाद बाइट कोड का वेरिफिकेशन होता है, किसी ने कोई वायरस वायरस तो ऐड नहीं करा दिया, कोई सस्पिशियस कोई कोड तो नहीं डाल दिया उसमें बाइट कोड में, उसका वेरिफिकेशन होता है। इफ एवरीथिंग इज ओके, फिर ये इंटरप्रेटर उसे लाइन बाय लाइन समझता होगा। इंटरप्रेटर का मतलब इंटरप्रिटेशन भी होता है, समझना। JVM understand the byte code and converts it into the machine। और फाइनली रन टाइम में ये चीजें हमारी चलती होंगी, और रन टाइम का इंटरेक्शन कहीं ना कहीं पहले OS से होता होगा, और OS का इंटरेक्शन किससे होता होगा? हार्डवेयर से। इस पर लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने एक एक लाइन लिख दी है यहाँ पर, कि क्लास लोडर, उसके बाद बाइट कोड वेरीफायर, ये कुछ पॉइंट्स है। सी, इट इज द सब सिस्टम ऑफ JVM JRE that is used to load the class। बाइट कोड हर चीज का एक काम डिफाइन है। ये मेरा बाइट कोड वेरीफायर है जो कि बाइट कोड को वेरीफाई करेगा, और फाइनली एक हमारे पास इंटरप्रेटर होता है जो बाइट कोड को अंडरस्टैंड कर, रीड द बाइट कोड स्ट्रीम, देन एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। सो अभी तक इट इज ऑल बेसिक्स। ये सारी चीजें बेसिक्स के अंडर में आती हैं। तो अगर एक फुल फ्लेजेड, अगर आप एक डायग्रामेटिकली चीजों को देखना चाहते हैं तो ये था। कोई भी डेवलपमेंट आप करें उसके दो टाइम होते हैं। देयर आर टू टाइम्स। कौन कौन से वो दो टाइम होते हैं भाई? वन इज नोन एज द कंपाइल टाइम, और सेकंड वन इज नोन एज द रन टाइम। आपके जीवन में भी दो ही टाइम है, शादी से पहले और शादी के बाद। अभी तुम जी लो जिंदगी, राइट? आगे चल के बहुत टेंशन आती। मोदी देश संभाल रहा है, घर नहीं संभाल पाया हो, राइट? सो अभी आप इसकी बात करिए, कंपाइल टाइम। इसमें कौन सी चीज आती हो? सिंपल सोर्स कोड कंपाइल करते हैं, बाइट कोड बनता है, ये सारी चीजें कंपाइल टाइम के अंडर में। जब आप इस कोड को रन कराते हैं तो देयर आर टू ऑप्शन। या तो आप उसी मशीन पर जहां पर कंपाइल किया आपने, या फिर कल के लिए कोई इंटरनेट की एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये बाइट कोड नेटवर्क में भी ट्रेवल करता है। यही बाइट कोड किस में ट्रेवल करता होगा? नेटवर्क। सो दिस इज द बाइट कोड, राइट? दैट जावा का बाइट कोड मूव लोकली और थ्रू नेटवर्क। ये मेरा बाइट कोड है, लोकली का मूव करेगा जब आप उसी मशीन पर तो आप इसे कंपाइल करें और उसी पर आप इसे रन करें, तो वो बाइट कोड वहीं की वहीं रहेगा। और अगर नेटवर्क में, इसमें आगे चल के इंटरनेट की भी एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे। हालांकि जावा में सबसे पहले इंटरनेट की एप्लीकेशन ही बनी थी, और उसका नाम है, मैं नाम बता देता हूं, उसको एप्लेट कहते हैं, राइट? क्या कहेंगे? एप्लेट। जो आप बनाना सीख रहे, जो पहला प्रोग्राम है, उसको बेसिकली एप्लीकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। तो आप क्या सीख रहे हैं? एप्लीकेशन। शुरुआत में जावा में जो इंटरनेट की एप्लीकेशन बनती थी उनको एप्लेट कहते थे, और वो नेटवर्क में ही ट्रेवल करती थी, ब्राउजर पे पहुंचती थी। JRE में आपको पता है क्लास लोडर होता है, बाइट कोड वेरीफायर होता है। क्लास लोडर का काम है क्लास फाइल को लोड कराना, देन फिर इसका बाइट कोड का वेरिफिकेशन होता है,
बाइट कोड का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है यहां पे, क्लास फाइल लोड हो गई, बाइट कोड का वेरिफिकेशन हो गया। आजकल लोग इंटरप्रेटर का यूज नहीं करते आजकल, और एक स्मार्ट कंपाइलर आया है जिसे हम लोग बेसिकली JITC के नाम से जानते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसका काम क्या है पता है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं दोनों में। मान के चलिए जावा इंटरप्रेटर और जावा कोई पूछ ले हमसे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं वो बताना चाहता हूं। लेट अस अज्यूम हमारे पास 4 मेथड थे प्रोग्राम में, 4 मेथड या फंक्शन, वर्ड कभी सुना हो आपने, फंक्शन, 4 फंक्शन, और रन करते वक्त आपको 2 की जरूरत पड़ रही है बस। यू नीड ओनली 2 आउट ऑफ 4, 4 में से कितने की जरूरत पड़ रही है, 2 की। सो ये इंटरप्रेटर तो मजदूरों की तरह काम करता है, चारों मेथड का मशीन कोड में कन्वर्जन करेगा। परंतु ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर है ना, ये थोड़ा स्मार्ट। रन टाइम पर अगर 2 मेथड की जरूरत है तो 2 को ही कन्वर्ट करेगा बस। कितने को कन्वर्ट करने वाला है, ओनली 2, 4 को नहीं करेगा। तो भाई साहब स्मार्ट तो ये हुआ ना, जिस चीज की हमें जरूरत पड़ रही है वही चीज तो कन्वर्ट हो रही है, वही चीज तो कन्वर्ट हो रही है। फाइनली फिर ये चीजें रन टाइम के पास जाती हैं, रन टाइम। अरे जब बाइट कोड का मशीन कोड बन गया तो JRE, मैंने कहा था JVM और JRE इज OS डिपेंडेंट, ये इस OS के पास आया और OS का इंटरेक्शन किससे होता है, हार्डवेयर से। आपको पता है ना जावा का प्रोग्राम नेवर कॉन्टेक्ट डायरेक्टली विद ऑपरेटिंग सिस्टम, हर चीज को OS के थ्रू ही होके जाना होता है। सो अब ये प्रश्न बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा इंटरप्रेटर एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर। आप इस रिकॉर्डिंग को प्रॉपर सुनना। मैंने ये बताया कि इंटरप्रेटर पूरे बाइट कोड को स्कैन करता होगा लाइन बाय लाइन। लेट अस अज्यूम देयर आर 4 मेथड्स एंड आई नीड ओनली 2 आउट ऑफ 4। उसके बावजूद भी ये चारों मेथड्स के बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द जस्ट इन टाइम कंपाइलर, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट है। अगर रन टाइम पे 2 की जरूरत है तो 2 के ही बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है भाई। सो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अभी सिंपल आपको डेली डेली आपको वही आपने नोटिस किया, दिस इज माय 7th सेशन, आई थिंक 7th और 8th, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बावजूद भी अभी हम पहले प्रोग्राम पर ही। द रीजन इज आप अपना बेसिक्स अच्छा करें। एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार मेरे कंप्यूटर में MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एंड MS वर्ड इज हैविंग द मोर फीचर्स इफ आई कंपेयर विद नोटपैड। नोटपैड में ज्यादा फीचर्स नहीं होते एज कंपेयर टू MS वर्ड। MS वर्ड तो बहुत अच्छा होता है, यू कैन डू एनीथिंग इन दैट। उसके बावजूद भी जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो नोटपैड का ही यूज क्यों करते हैं? देखिए आंसर समझने के लिए पहले क्वेश्चन का आना बहुत जरूरी है। सो व्हाई वी यूज नोटपैड, आखिर में हम नोटपैड का यूज क्यों करते? इफ वी हैव दी वर्ड पैड, MS वर्ड इन आवर कंप्यूटर। मुझे नहीं पता कभी आपने MS वर्ड देखा, मैंने जो स्लाइड ओपन कर रखी है ना, मैंने जो स्लाइड ओपन कर रखी है, बेसिकली ये वर्ड में है।
इट इज हैविंग द मोर फीचर्स। आप किसी भी चीज को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर पाएंगे, कलर चेंज कर सकते हैं उसका, सो मेनी थिंग्स इन दैट। सो एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, व्हाई वी यूज नोटपैड? हम आखिर में नोटपैड का यूज क्यों करते हैं? इफ वी हैव द वर्ड पैड एंड MS वर्ड इन आवर कंप्यूटर। सी, वर्ड पैड में भी एक वर्ड पैड और होता है, वर्ड पैड, सी दिस वन। नोटपैड से थोड़ा बेहतर होता है और MS वर्ड से थोड़ा सा हल्का होता है, बीच का है। मैं आपको एक ही जवाब देना चाहता हूं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, उसे हमेशा टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है, टेक्स्ट एडिटर। ये वर्ड पैड और MS वर्ड जो है, दीज आर नॉट द टेक्स्ट एडिटर, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप कभी वर्ड पैड में काम करेंगे ना, तो उसका एक्सटेंशन होगा .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट। इट मीन्स इट इज नॉट टेक्स्ट। अगर आप MS वर्ड की बात करेंगे, वहां .doc या docx होता है, अगेन डॉक्यूमेंट फाइल है विच इज नॉट टेक्स्ट। परंतु कभी आप नोटपैड पर देखना, वहां पर .txt ही लिखा होगा, गारंटी, दिखाना तो पड़ेगा। सी, यहां पर आइए, आप फाइल में जाओ, सेव एज, देखिए आप, सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ऐसे समझ लो आप किसी इंसान को बिना मेकअप के देख रहे हैं। अब आप कहीं शादी पार्टी में गए और रात के 9-10 बजे आपने किसी को देखा, और आपने, क्योंकि शादी पार्टी में तो इंसान मूड में तो होता ही है, आपने 4 और लाइन बोल दी, ऑसम, ब्यूटीफुल और जन क्या क्या बोल दिया। और उसी इंसान से, मैं अभी कैटेगराइज नहीं करना चाहता मेल और फीमेल, उसी इंसान से सुबह सवेरे सवेरे, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, फिर 10 बजे मुलाकात हो गई। शादी की रात में जितनी चमक शाम को होती है ना, उतना ही मैटर सुबह ही सुबह उजड़ा हुआ दिखता है। आप कभी भी देखना, नहीं मतलब वहां पे देखिए टेंट वेंट वाले भी गायब हो जाते हैं, जिसमें आपको शाम को बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयां दिख रही थी, वो भी गायब है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, विदाउट मेकअप। यानी कि मुद्दे पे लौट के आते हैं, MS वर्ड में क्या होता है, whenever you are typing some text ना, आप ऐसे नहीं, उस पर मेकअप लग गया, वो इनकोड हो गया, उसमें कुछ और एडिशनल चीजें ऐड हो जाती। टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, जो नेचुरल होती है ना, नेचुरल, वही चीज आपको मिलेगी, उसमें कुछ एड ऑन नहीं होता है। सो आपको मैं बताता हूं, अगर कोई आपसे कहे और तुम्हें 7 दिन हो गए और तुम अभी पहले ही प्रोग्राम पे बैठे हो, ऐसे लोगों से मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं अभी ये प्रोग्राम चल रहा था ना, अरे बोलो यस सर बोलो, फाइल में गया, सेव एज गया, सेव एज, और आपकी आंखों के सामने या इनकोडिंग में आप बस UTF-8 था, आप कुछ भी ले लो इसके अलावा, 16 कर लिया मान के चलो, UTF-8 हटाया है जो इनकोडिंग स्कीम है उसकी, और उसको सेव करा दिया। यूं कह रहा भाई इस नाम से फाइल है, उसे चेंज करा दूंगा, यस। यानी कि इस प्रोग्राम की शकल सूरत पर कोई भी, इसके चेहरे पे कोई चेंज तो नहीं दिख रहा आपको। अब यह प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता, यू कैन नॉट कंपाइल इट। और किसी इंसान से ये कहो तुझे मेरी कसम है इसी प्रोग्राम को चला के देखा, सामने सामने किसी को कसम खिला दो, मारेगा थोड़ी तुमको। सी, अब आप इस प्रोग्राम को CLS से स्क्रीन साफ कर लिया मैंने, अप एरो का यूज कर रहा हूं, जिससे पूरी कमांड जितनी भी आज तक आपने लिखी है वो सब आ गई, एक एक करके आती रहती हैं। अप एरो का यूज कर रहा हूं मैं कीबोर्ड से, मैंने एंटर प्रेस किया, देखना 85 एरर्स,
मूड खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको कुछ नहीं करना, फाइल में जाइए, सेव एज पर क्लिक करो और यहां से फिर से इसे UTF-8, अभी मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि मैं UTF की फुल फॉर्म बता दूं आपको, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, अभी उसमें जाना नहीं चाहते। ये तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें सिंपल प्लेन टेक्स्ट की जरूरत है। मैंने फिर से उसे UTF-8 कर दिया है। चेंज करने के बाद सेव करना बहुत जरूरी है, यानी कि जो भी कोई चेंज कर रहे हैं आप उसे सेव जरूर करें, फिर स्क्रीन साफ कर ली। अब कंपाइल करिए, उसे कोई शिकायत नहीं। देख रहे हैं, इनकोडिंग की बात कर रहा था आपसे। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नीड द टेक्स्ट फॉर्मेट एंड इट इज गिवन बाय द टेक्स्ट एडिटर, और ये कोई टेक्स्ट एडिटर ही प्रोवाइड करा सकता है। इफ आई टॉक अबाउट MS वर्ड, वर्डपैड, दीज आर नॉट द टेक्स्ट एडिटर। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। टेक्स्ट फॉर्मेट डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड और इनकोडेड, अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप उसमें कुछ हरकत करना चाह रहे हैं तो आपको इनकोडिंग चेंज करनी पड़ेगी उसकी। कई बार स्टूडेंट्स मैंने ये कहते हुए सुने हैं, आगे तो नहीं कहते, कि सर MS वर्ड में भी दिखता तो टेक्स्ट ही है, ये टेक्स्ट ही तो दिख रहा है भाई, बट इंटरनली यही चीज इनकोड हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकोड का और एक वर्ड बता, इनक्रिप्ट हो जाती है, इनक्रिप्टेड, उसे फिर कंपाइलर नहीं समझ पाता। सो ये सारी बातें थी। जावा में आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, जावा इज द, इस लाइन को ध्यान से सुनना भाई, जावा इज द प्योरली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यह एक प्योरली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव? जो चीज छोटी है उसको छोटा लिखना है, जो चीज बड़ी है उसको बड़ा लिखना है, बट कभी दिल बड़ा मत कर लेना। दिल कैसे बड़ा होता है? सर मैं पार्शियलिटी नहीं कर सकता, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। सिस्टम क्या है अभी हमें तो नहीं पता, बट सिस्टम का S कैपिटल है ये तो पता है। अगर आपने गलती से इसको छोटा कर दिया ना, छोटा कर दिया है मैंने तो इंटेंशनली किया है, सेव भी कर दिया, Ctrl+S से आपको पता नहीं चल पाता होगा, बट आई यूज द Ctrl+S। अब आप इसे कंपाइल करें, देखिए नाराज हो गया, वो कह रहा मैं समझ नहीं पा रहा ये सिस्टम क्या है, क्योंकि जावा तो केस सेंसिटिव है ना। आपको इस S को कैपिटल करना पड़ेगा। यू नीड टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर। सो आपने पहले लेटर को कैपिटलाइज किया, नाउ इट इज वर्किंग। तो मैं सिंपल ये प्रूव कर रहा था आपके सामने कि जावा एक प्योरली केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती। अब आपको मैं इस प्रोग्राम को समझाना चाहता हूं। तो मेरी पॉलिसी ये है कि पहले आपको नाम आना चाहिए, पहले आपको नाम आना चाहिए, और जब आपको नाम आ जाए, नाम के बाद आपको फिर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन को समझना चाहिए। सी, पहली अप्रोच होनी चाहिए व्हाट, क्या, देन यू कैन थिंक ऑफ लाइक व्हाई, हाउ, क्यों, कैसे। आपको डे वन ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं हर चीज आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। आप पैदा हुए 2-4 साल के हुए होंगे और आपने अपनी मम्मी को मम्मी और पापा जी को पापा जी कहना शुरू कर दिया होगा, बट आपको वो डेफिनेशन नहीं पता है कि मम्मी की डेफिनेशन क्या होती है। आपको बता दिया गया कि इनको मम्मी कहते हैं। मुझे नहीं पता आपने दिल के बारे में कब जानकारी ली, बट जब आप किंडरगार्टन में होंगे कि आपने हार्ट नाम सुना होगा कि दिल क्या होता है। देखा तो अगर तुमने अभी भी नहीं होगा, बट वो मोहब्बतें मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसने
उसको प्रमोट कर दिया कि वो पान का सा एक पत्ता सा बन के आता है, राइट। और जाने वो हाथ से बना लेते हैं, आपको ज्यादा रिसर्च की होगी आपने। बट जब आप थोड़े से बड़े हुए होंगे तब आपको पता लगी होगी कि वो लेफ्ट में होता है। अब आप घर वालों को परेशान कर रहे, दर्द हो रहा है, सीने में दर्द है और इधर हाथ लगा रखा, तो मारेंगे घर वाले तो। अरे भाई इधर थोड़ी होता है, किधर होता है, इधर होता है। ये मूवीज मूवीज भी बहुत कुछ सिखा देते, एक ही होता है, दोनों तरफ नहीं होता है। गाना है ना, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो एक बैकअप होता उसका, राइट। कोई गाना था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट था ऐसा। शिकायत कर रहा भगवान से वो कि सब चीजें दो दो दी आपने, ये क्यों एक दिया, राइट। आप अगर डॉक्टरी कर लेते ना, आईआईटी की जगह पे वो नीट वीट होता है कुछ, और हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते तो एक लेवल और डीपर चले जाते। मैंने 3 स्टेज बताई, कोई दिन ऐसा जरूर होगा जब आपको नाक कान हार्ट, ये किंडरगार्टन की टीचर पढ़ाती होगी, नाम सीखा होगा सबसे पहले। जब आपने 10th-12th में बायोलॉजी पढ़ी होगी, तब आपको पता लगा होगा थोड़ा सा उसके बारे में, और जानकारी हुई होगी। कुछ लोग डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसको और थोड़ा सा आपसे बेहतर जानते होंगे, थोड़ा नहीं वो तो बहुत ज्यादा जानते हैं, उसे खोल खाल के उसकी सर्जरी भी कर देते हैं, राइट। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप जावा के किंडरगार्टन में हैं, जब मम्मी की डेफिनेशन भी बहुत दिनों बाद समझ में आई, ये तो जावा है, घरवाली थोड़ी है, बहुत दिनों में समझ में आएगी। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपका सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए, किस चीज को क्या कहते हैं, किस चीज को क्या कहते हैं, हर चीज का नाम सीखना। जैसे ये प्रोग्राम आपके सामने कोई रख दे और आपसे पूछने लग जाए, बताओ भाई ये क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, इसको क्या कहा जाएगा, पहली लाइन को क्या कहते हैं। तो मैं आपको पहले इनके नाम बताऊंगा। वंस यू अंडरस्टैंड द नेम, फिर हर चीज के डीप में जाने की कोशिश करेंगे, हर चीज की डीप में जाएंगे। आप बस 2 ही काम करते रहना, बस रेगुलर आना है, कभी नहीं आ पाए ऑनलाइन पढ़े इसे, और रोज का काम रोज करें जितना किया जा रहा है। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।